हे गाइस, वेलकम टू ओटाकू एक्स। आज हम शुरू करेंगे एक नई एनीमे जिसका नाम किससे नहीं मालूम होगा, वन पीस। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है मंकी डी लूफी, जो कि पायरेट किंग बनना चाहता है। तो चलिए चलते हैं इसके फर्स्ट एपिसोड की तरफ, जिसका टाइटल है लूफी जो पायरेट किंग बनेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है समुद्र के बीचों बीच एक क्रूज में, जिसमें कोई पार्टी चल रही होती है। फिर क्रूज का क्रू एक बैरल को पानी में तैरते हुए देखता है, तो वो उससे बाहर निकालने का डिसाइड करता है। लेकिन फिर उनमें से एक बंदा एक पायरेट्स की शिप देखता है, जिसे देखकर वो डर कर भागने लग जाते हैं। उसके बाद वो पायरेट्स की शिप सामने वाली क्रूज पर अटैक कर देती है, जिससे पूरी क्रूज में भगदड़ मच जाती है, जिससे वो बैरल भी लुढ़क कर एक रूम में पहुंच जाती है। और उसके बाद वो पायरेट्स की शिप क्रूज के पास पहुंच जाती है और उस शिप का सारा क्रू क्रूज में घुस जाता है। फिर वो क्रूज की पायरेट उस लड़के को उस क्रूज में फेंक देती है, जिसका नाम होता है कोबी। फिर वो उस लड़के पर अटैक करने लग जाती है। फिर सारे पायरेट्स उस क्रूज में मौजूद सभी लोगों को लूटने लग जाते हैं। फिर हमें एक लड़की दिखती है जो कि पायरेट शिप में चुपके से घुस जाती है। फिर हमें वही लड़का दिखता है जिसकी नज़र उस बैरल पर पड़ जाती है। फिर वो उसे बाहर ले जाता है। तब तक वहाँ पायरेट्स आ जाते हैं और समझते हैं कि उसमें बियर है। फिर वो उसे जैसे ही खोलने जाते हैं, उसमें से निकलता है लूफी, जो कि निकलते ही उनमें से एक आदमी को पंच मार देता है, जिससे वो वही बेहोश हो जाता है। फिर वो पायरेट्स कहते हैं कि वो उसे मार देंगे, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करते हुए कोबी से कुछ खाने को मांगता है, क्योंकि उसे बहुत भूख लग रही होती है। फिर वो पायरेट्स तलवार से उस पर अटैक करते हैं, जिसके बदले में उनकी तलवार ही टूट जाती है। तो फिर वो डरकर वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। फिर कोबी कहता है कि लूफी को भागना चाहिए, वो किसी वक्त उनके आदमियों को लेकर आते होंगे। बट लूफी डिडंट गिव अ फक। और फिर वो कुछ खाने की तलाश में निकल जाता है। फिर उसे एप्पल मिलते हैं। फिर लूफी पूछता है कि वो है कहाँ। फिर कोबी बताता है कि वो एक पैसेंजर शिप में है जो पायरेट्स के हाथों रेड हो चुकी है, जिनकी कैप्टन है लेडी अल्फीडा। फिर लूफी कहता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर लूफी पूछता है कि शिप में कोई बोट्स है। फिर कोबी कहता है हाँ। फिर लूफी उससे पूछता है कि तुम पायरेट्स में से हो या फिर पैसेंजर्स में से। फिर कोबी बताता है कि वो कैसे पायरेट्स के हाथों पकड़ा गया। वो एक बोट लेकर फिशिंग कर रहा था, तो उसे पकड़ लिया गया। फिर लूफी उसे कहता है कि उसे इनके साथ रहना पसंद नहीं, तो फिर वो उन्हें छोड़ क्यों नहीं देता। फिर कोबी कहता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो लेडी अल्फीडा उसे मार देगी। फिर लूफी उसे बेवकूफ़ कहता है और चिढ़ाने लग जाता है। फिर सीन बाहर आता है जहाँ पर वो कैप्टन सारा माल चुरा रही होती है। फिर तभी हमें वो लड़की दिखती है जिसने सारा अल्फीडा का ट्रेजर लूट लिया होता है। फिर वहाँ पर पायरेट्स आकर लूफी के बारे में बताते हैं। फिर सीन वापस कोबी पर आता है, जो कि कहता है कि वो एक दिन इस लेडी के चंगुल से भाग जाएगा और अपने सारे सपने पूरे करेगा। फिर वो लूफी से पूछता है कि वो समुद्र में क्या कर रहा है। फिर लूफी बताता है कि उससे किंग ऑफ पायरेट्स बनना है, जिसे सुनकर कोबी एकदम दंग रह जाता है और कहता है कि इसका मतलब वो भी एक पायरेट है। फिर वो उसकी क्रू के बारे में पूछता है, लेकिन लूफी जवाब देते हुए कहता है कि अभी उसके पास कोई क्रू नहीं है, लेकिन जल्द ही एक होगी। फिर कोबी कहता है किंग ऑफ पायरेट्स का टाइटल उन्हें मिलता है जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना वन पीस का मालिक हो। क्या तुम उसके बारे में बात कर रहे हो। फिर लूफी कहता है हाँ। फिर वो कहता है कि नामुमकिन है, क्योंकि दुनिया भर के सारे पायरेट्स उस खजाने के पीछे लगे हुए हैं। फिर लूफी उसे एक पंच मारता है और कहता है कि उसने बहुत पहले ही किंग ऑफ पायरेट्स बनने का डिसाइड कर लिया था। फिर वो बाहर जाने का डिसाइड करता है बोट ढूंढने के लिए। फिर कोबी उसे उसके सपने के बारे में बताता है कि उसे बचपन से ही मरीन्स ज्वाइन करना था और वो ये एक दिन ज़रूर करके दिखाएगा। इतने में ही वहाँ लेडी अल्फीडा आ जाती है और कहती है कि ये ज़ोरो नहीं है। फिर लूफी कहता है ज़ोरो। फिर अल्फीडा कोबी से पूछती है कि इस समुद्र में सबसे सुंदर कौन है। इतने में ही लूफी अल्फीडा को मोटी कह देता है, जिससे अल्फीडा गुस्सा होकर लूफी पर अटैक करने लग जाती है। फिर लूफी वहाँ से बाहर निकल आता है, जहाँ वो सारे पायरेट्स को अपनी डेविल फ्रूट की पावर की मदद से मार देता है। फिर वहाँ अल्फीडा आ जाती है और कहती है कि क्या उसने डेविल फ्रूट खाया है। फिर लूफी कहता है कि उसने गम गम फ्रूट खाया है। फिर वो कहती है कि क्या वो बाउंटी हंटर है। फिर लूफी कहता है वो एक पायरेट है। फिर अल्फीडा कहती है कि तुम्हारा क्रू कहाँ है। फिर लूफी कहता है कि वो उन्हें ढूंढ लेगा। फिर अल्फीडा कहती है कि हम दोनों पायरेट्स हैं, इसका मतलब हम दोनों एक दूसरे के एनिमीज़ हुए। इतने में हमें वो लड़की दिखती है जो कि सारा खजाना लूट कर भाग रही होती है। फिर कोबी लूफी को भागने के लिए कहता है, लेकिन फिर कोबी को लूफी की बात याद आती है। फिर वो अल्फीडा को बहुत ही बुरा बोलता है, जिससे वो बहुत गुस्सा होकर उस पर अटैक करने लग जाती है। लेकिन बीच में लूफी आकर वो अटैक ले लेता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। फिर लूफी अपना गम गम पंच अल्फीडा को मारता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरती है। फिर लूफी उन पायरेट्स से शिप मांगता है। इतने में ही वहाँ मरीन्स आ जाते हैं और फायरिंग करने लग जाते हैं। इतने में ही लूफी वहाँ से 9-2-11 हो जाता है और वो जैसे ही नीचे आता है, वो उस लड़की को देखता है जो सारा खजाना लेकर जा रही होती है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है और कोबी कहता है कि तुम शायद ग्रैंड लाइन जाओगे, जिसे पायरेट्स का ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। फिर लूफी कहता है हाँ, पर उसके लिए उसे पहले एक ताकतवर क्रू चाहिए। फिर वो रोरोनोआ ज़ोरो के बारे में पूछता है। फिर कोबी बताता है कि उसने पिछली बार उसके बारे में सुना था कि वो मरीन्स बेस के प्रिजन में है। फिर लूफी सोचता है कि वो कमज़ोर है। फिर कोबी बताता है कि तुम गलत हो, वो एक राक्षस है, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। वो कहता है कि मैं उसे अपनी क्रू ज्वाइन करने के लिए कहूँगा।
फिर हमें मरीन्स का बेस दिखता है जहाँ ज़ोरो बंधा हुआ रहता है। वन पीस का एपिसोड 1 यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स टिल वॉचिंग यार गाइज। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अगले एपिसोड के लिए कमेंट कर देना और ऐसे ही एनीमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स टिल वॉचिंग यार, बाय।